नाज़रीन, आज हम अपने किचन में जो है वो हाजिर हैं। आज हम आपको मसाला कबाब कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, जिसके अज्जा जो है वो आप नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो के बराबर हमारे पास मटन का जो है वो कीमा है। इसके जो बाकी अज्जा है मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक बिल्कुल छोटा साइज़ का जो है वो प्याज चॉप करके डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। इसमें मैंने 3 जो है वो डबल रोटी के पीस जो है वो सॉफ्ट किए हैं मैंने वाटर में, उसको मैंने निचोड़ लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया जाएगा इसमें। ये तकरीबन 1 प्याली मेरे पास है जो हम ग्रेवी के ऊपर गार्निशिंग भी करेंगे और इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। एक मेरे पास जो है वो अंडा है, ये हम यूज़ करेंगे। बाकी मसाले मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून हमारे पास ये सॉल्ट है, तकरीबन ½ टीस्पून जो है हमारे पास हल्दी है, ½ टीस्पून हमारे पास जो है वो दोनों क्रश चिली भी है और रेड चिली ½ टीस्पून। 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास गरम मसाला है। ये 1 टेबल स्पून के बराबर जो है मेरे पास सूखा धनिया और जो है वो जीरा, मैंने इनको भून कर क्रश किया है। और ये 1 हरी मिर्च है जिसको हम मैरिनेशन में डालेंगे। मैं आपको इसकी मैरिनेशन बताऊंगी। इसमें जो है वो मैं ये प्याज ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये स्मॉल प्याज था जिसको मैंने चॉप किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें हल्दी ½ टीस्पून, ½ टीस्पून रेड क्रश चिली और रेड चिली थी हमारे पास। 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट था, बाकी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर जो है हमारे पास गरम मसाला था, ये मैं जो है वो 1 टेबल स्पून इसका जो है वो ऐड करूँ, बाकी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। हरी मिर्च 1 जो थी, मैंने बुलेट हरी मिर्च को जो है वो चॉप किया था, ये मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, बाकी मैं इसकी ग्रेवी में ऐड करूँगी। ये जो है हमारे पास हमारे सॉस जो थे ब्रेड के स्लाइसेस डालूंगी और ये मैं 1 अंडा ऐड करूँगी। अब मैं इसको जो है वो मिक्सर को सारा मिक्स करूँगी। जी, अब हम जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसके जो है आपको कबाब बनाना सिखा रही हूँ। इसके जो है बिल्कुल आपने छोटे से कबाब बनाने हैं, बिल्कुल खजूर के साइज, खजूर से थोड़ा सा बड़ा इनका साइज हो, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है जो है, मैं इसलिए छोटे छोटे से इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से मैं आपको एक कबाब बनाकर दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह से सारे कबाब रेडी करने हैं और फिर इसकी जो है वो ग्रेवी की मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने कबाब को जो है वो मुट्ठी की शेप का आपके सामने बनाया था। अब जो है वो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके मैं इसको निकालूंगी, फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। ये मैंने जो है वो कबाब फ्राई किए हैं और अब मैंने इनको निकाल लिया है। तो अब जैसे आप लोगों ने इसको फ्राई करते वक्त ज़्यादा हिलाना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। अब मैं इसकी आपको ग्रेवी तैयार करवाती हूँ। ये देखिए हमारे जो है वो मुट्ठी कबाब हमने इसको रेडी कर लिया फ्राई करके। अब जो है वो हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो ग्रेवी के लिए जो अज्जा हैं उनमें ये प्याज है 2 मीडियम स्लाइस हमने काट रहे हुए हैं, टोमेटो प्यूरी 1 कप, ये हरा धनिया गार्निशिंग के लिए होगा, केवड़ा पाउडर हम इनमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में। लेमन जूस हम ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। कसूरी मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून के मुताबिक जो है वो हम ऐड करेंगे। अब मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ। ये मसालों में गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुरख लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और ये मेरे पास 1 मोटी इलायची है और ये दालचीनी है। ये हम सारे ऐड करेंगे मसाले। अब मैं इसकी तैयारी शुरू करती हूँ। अब मैं ये 2 जो है मीडियम प्याज ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप ऑयल हमने गर्म किया है, इसमें मैं ऐड करूँगी, फ्राई करूँगी इनको इतना कि ये गुलाबी से हो जाए। देखिए हमारा प्याज जो है वो गुलाबी सा सुनहरी सा हो चुका है। अब मैं इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे सालन के अंदर प्याज़ों में, ताकि प्याज़ों में भी जो है वो अदरक लहसुन का खुशबू आ जाए। ये अब मैं टोमेटो प्यूरी ऐड करने जा रही हूँ। तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो टोमेटो प्यूरी है। अगर आपके पास प्यूरी ना हो, आप इसमें 3 से 4 जो है वो बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही जो है वो स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें ये देखिए सूखा धनिया और जीरा मैंने जो है वो क्रश किया हुआ है भून कर इसको। इसमें जो है मैं सुरख मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये सूखा धनिया हमारे पास दूसरा भी था, वो भी ऐड कर रही हूँ।
नमक मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं हल्दी और काली मिर्च ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हल्दी और काली मिर्च अगर हम शुरू में डाल दें तो हांडी का जो है वो रंग अच्छा नहीं आता। कि गरम मसाला जा रहा है इसमें 1 टीस्पून, ये जो है वो बड़ी इलायची और दालचीनी जा रही है, और ये हरी मिर्च भी जो है इसमें साथ ही डालूँगी। बाकी की चीज़ें मैं तब डालूँगी जब ये मसाला बिल्कुल यकजान और रेडी हो जाएगा। अब इसको मैं भूनूँगी अच्छे तरीके से। हम इस स्टेज पर जो है वो इसमें पानी भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करना है, ताकि मसाला जो है बिल्कुल वो चटनी की तरह यकजान हो जाए। देखिए हमने जो है वो कबाब ऐड किए हैं, और अब गर्म उबलता पानी इसमें हम डालेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो खाना है उसको रंगत बहुत अच्छी आती है, उसकी रंगत जो है वो ख़राब नहीं होती। अब मैं इसमें जो है वो कबाबों को डाल के भूनूँगी। भून कर इसमें मैंने गर्म उबलता पानी जो है वो ऐड करना है, जो मैं आपके सामने ही ऐड करूँगी। इसको कबाबों को मसाले में अच्छी तरह जो है मैंने भून लिया। अब मैं इसमें जो है वो गर्म पानी उबलता ऐड करूँगी। हमने इतना पानी ही ऐड करना है जितनी हमने ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कबाब जो है वो कुक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड करना है जी। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी, और ये जो काली मिर्च भी है वो 1 टीस्पून की। अब मैं इसको जो है वो दम पे लगा दूंगी पकने के लिए, तो बाकी मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगी। जी ये देखिए, ये हमारा कबाब मसाला जो है वो रेडी है। इसकी आप देखें कितनी खूबसूरत सी जो है वो शक्ल है। अब मैं स्टेज पर जो है वो कसूरी मेथी जो मेरे पास 1 टेबल स्पून थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं गरम मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ डिश आउट करने से पहले। केवड़ा वाटर है जिसको मैं बिल्कुल इतना सा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर होगा। ये मेरे पास अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और हरा धनिया था, ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर, आपके पास देसी घी और वो डाल सकती हूँ। मैं इसमें है वो बटर तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट दम दूँगी, ताकि सारी चीज़ों के फ्लेवर जो है वो अंदर आ जाएँ। जी मैंने इसको, जैसा कि आपको मैंने बताया था, 1 से 2 मिनट मैंने इसको दम पे लगाया था। अब मैंने इसको डिश आउट किया। देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी शक्ल बनी है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक जो है वो इसकी गार्निशिंग की है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपने व्यूज़ बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।